मेरा नाम है राजवीर सत्यदेव और आप देख रहे हैं सत्यशोधक IND। आज सुबह जब मैं बिहार की सामाजिक स्थिति के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट 2016 पढ़ रहा था, तभी मेरी नज़र मुजफ्फरपुर में हुई एक घटना पर पड़ गई। मुजफ्फरपुर के आरू विधानसभा में स्थित बाबू टोला मठिया की घटना, जहां दो पासवान समाज के युवक सड़क किनारे लगी बाइक पर बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। जिस गाड़ी पर वो बैठे थे, बदकिस्मती से वो भूमिहार समाज के युवकों की गाड़ी थी। भूमिहार युवक जब ये देखते हैं कि कोई पासवान उनकी गाड़ी पर बैठा हुआ है, तो तिलमिलाते हुए उनके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बाइक पर बैठने की। और यह बोलकर उन्होंने और भूमिहारों को बुलाया और बेचारे निर्दोष पासवान समाज के युवकों की बिन बात के पिटाई कर दी। यही नहीं, उन विचारों को नीचा दिखाने के लिए उनके ऊपर पेशाब तक कर दी गई। बाद में इस घटना पर पुलिस कार्रवाई करती है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। खैर, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। 90 का दशक था, जब जंगल राज चरम पर था। जातीय सेनाओं का दौर था। भूमिहार वर्ग द्वारा बनाई गई रणवीर सेना भी उनमें से एक थी। मैंने इस पर रिसर्च किया तो पाया कि बहुत से इंटरव्यू में खुद भूमिहार वर्ग के लोग गर्व से बोल रहे हैं कि रणवीर सेना केवल भूमिहारों की सेना है, बाकी सवर्ण जातियां उसमें शामिल नहीं थी। असल मायने में देखें तो इस हिसाब से दलित जितने भी नरसंहार हुए हैं, उसका मुख्य दोषी केवल भूमिहार वर्ग या फिर रणवीर सेना थी। ब्राह्मण, राजपूत, लाला, शेख, पठान आदि सवर्ण जातियां इसमें शामिल नहीं थे। नवादा शेखपुरा नालंदा जिले का जो बेल्ट है, उसमें मुख्य रूप से यादव, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, पासवान आदि जातियां प्रभावित हैं। वारसलीगंज विधानसभा, जो कि कुर्मी बनाम भूमिहार की लड़ाई का केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ पर दो गुट थे। एक था कुर्मियों का गुट, जिसके मुख्य सरगना थे बाहुबली अशोक महतो, तो दूसरी ओर अपराधी अखला सरदार, जो कि भूमिहारों का नेतृत्व करता था। वारसलीगंज का जाति समीकरण को देखें तो कुर्मी कोरी 75,000, यादव 65,000, भूमिहार 41,000, भुइया 36,000, राजपूत 28,000 इत्यादि आदि जातियाँ। ये गैंगवार बालू के ठेके से शुरू होकर जातीय वर्चस्व का रूप अख्तियार कर लेता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है रामपुर से। रामपुर थाने के गणेश नगर गांव के दलित टोला में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। मृतक का नाम बच्चो महतो, उम्र 50 साल। दूसरे मृतक का नाम फूलचंद दास, उम्र 30 साल। इस हत्याकांड में अखिलेश सिंह गिरोह का नाम आता है। मृतकों का दोष इतना था कि वह नई साइकिल पर सवार होकर भूमिहारों के घर के आगे से गुजरने की हिम्मत कर देते। बस यही उनको मौत का कारण बनती है। भूमिहार कहते हैं कि तुम हमारे सामने नई साइकिल पर चलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। इस घटना के 2.5 घंटे के भीतर एक और बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया जाता है। वारसलीगंज थाने से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दरियापुर गांव। उसके बगल में सकरी नदी है और उसके किनारे पर स्थित है कोटरी गांव। उस गांव के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी और आम तौर पर लोग तड़के ही सो जाया करते थे। उस वक्त भी शाम के 7 बज रहे थे। अधिकतर लोग सोने को चले गए और कुछ लोग ऐसे ही चौपाल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। गांव घर में आपको पता होगा कि पान की गुमटी पर या फिर चौक पर लोग शाम के समय बैठकर बातचीत करते हैं। राजनीति इत्यादि पर चर्चाएं होती हैं। जब लोग बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक से भूमिहार की एक टोली, जो कि हथियारबंद थी, जिसमें करीब 18 लोग थे, वह गांव में घुसते हैं और घुसते ही जो दिखा उसे गोली मार देते हैं। मरने वाले सारे लोग बेकसूर थे। वो ना तो महतो गिरोह से थे और ना ही अखिलेश सिंह गिरोह से। वे सभी मामूली मजदूर और निर्दोष लोग थे। इस घटना में कुल 5 लोग मारे गए। एक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका नाम मोती मिस्त्री था। मरने वालों में रवि कुमार राउत, जो कि पान की गुमटी चलाता था, बेचारा पाँव से विकलांग था और इसी पान की गुमटी से अपने परिवार का पेट पालता था।
एक और मृतक का नाम केदार चौधरी था, जो कि बेचारा ताड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था और वह ताड़ी उतारकर ही घूमटी पर बैठकर बातचीत करने आया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी मारा गया। वह बेचारा बिल्कुल निर्दोष और बेकसूर था। लेकिन सामंतवादी भूमिहारों की नज़र में गरीब पिछड़ों के जीवन का कोई मोल ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। मारे गए लोगों में एक बनिया, एक पासवान, एक बढ़ई, एक नाई और एक धनुक था। सभी के सभी बेचारे बिल्कुल निर्दोष थे। गांव के पास ही पुलिस चौकी थी। लोगों का आरोप है कि जिले में एसपी वीवी प्रसाद उसी वक्त वहीं पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। यह थी उस समय की पुलिस प्रशासन व्यवस्था। पुलिस 12 घंटे के बाद पहुंचती है। इस घटना के बाद गांव वालों में काफ़ी आक्रोश था। लोग धरने पर बैठ गए और पुलिस को लाशों के पास तक नहीं जाने दे रहे थे। तभी कुछ भूमिहार दबंगों ने उन्हें जाकर धमकाना शुरू कर दिया। तब जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने बोला कि हथियार का बल सिर्फ गरीब और कमज़ोर पर दिखाते हो, वह भी रात में धोखे से वार करते, और तुम लोग इतने ही बहादुर थे तो जब मुग़ल अंग्रेज़ तुगलकों ने आक्रमण किया था तब उसके सामने तलवारें क्यों नहीं निकाली थी किसी भूमिहार ने। मोहम्मद तुगलक का भूमिहार समाज के साथ किस प्रकार का अवैध संबंध रहा है, ये इतिहास में दर्ज है। सुल्तान तुगलक की भूमिहार नौकरानियों से जो बच्चे पैदा हुए वो पीरो और बंतारा आदि गांव में आज भी बसे हुए हैं। गाजीपुर में तो 100 से ज़्यादा तुगलकी भूमिहारों के गांव हैं। आजमगढ़ के सोधारी स्टेट के जमींदारों के मालिक बादल खान और शकूर खान भी तो तुगलकिया भूमिहार ही हैं। यह सुनते ही भूमिहार लोग वापस लौट गए। अशोक महतो तक खबर पहुंची। उसने तुरंत बदला लेने का सोचा। उसने सोचा कि इस बार अखिलेश सरदार के परिवार को टारगेट करना। उस वक्त वारसलीगंज में विधायक अरुणा देवी, जो कि अखिलेश सरदार की पत्नी थी, कोंचगांव, जो कि अरुणा देवी का मायका और अखिलेश सरदार का ससुराल, वहाँ से 16 फरवरी 2000 की सुबह एक गाड़ी खुलती है जिसमें 7 लोग सवार थे। वह गाड़ी नवादा की ओर जाने को निकलती है। उस गाड़ी में अरुणा देवी के पिता और परिवार वाले भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही मेहंदीपुर झोर मोड़ के पास पहुंचती है, वैसे ही अशोक महतो के आदमी गाड़ी रुकवाते और सबको एक एक करके बाहर निकालते हैं। फिर सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। इसमें कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। मरने वालों में अखिलेश सरदार के ससुर भी थे। इसके तुरंत बाद चकवई नरसंहार होता है, जो कि अखिलेश सरदार ने बदले के तौर पर किया था, जिसमें 12 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मरने वाले सारे लोग कुर्मी और कोरी थे। उसके साथ ही अरायपुर नरसंहार होता है, जिसमें नोनिया जाति के 2 लोगों की हत्या भूमिहारों द्वारा तब कर दी जाती है जब वो अपने खेत में पानी पटा रहे थे। धीरे धीरे यह भूमिहार और कुर्मी की जो लड़ाई थी वह शेखपुरा होते होते नालंदा तक पहुंच जाती है। अब एक इतिहास इसमें भी जुड़ा हुआ है। नालंदा और शेखपुरा के बॉर्डर पर 2 गांव स्थित हैं। एक है गोवाचक गांव और एक है डुमरी गांव। गोवाचक गांव मुख्यतः यादव और कहार बहुल गांव है, जबकि डुमरी गांव मुख्यतः भूमिहार बहुल है। डुमरी गांव शेखपुरा में पड़ता है और गोवाचक गांव नालंदा में पड़ता है। असल में इसकी भी एक कहानी है। जब पूरे देश में रैयतवारी सिस्टम लागू हो रहा था तो भूमिहार जमींदारों ने अंग्रेज़ों से आग्रह किया उन्हें भी इसमें एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जब पूरे देश में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे उस वक्त भूमिहारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जब बिहार में कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहिब, झांसी में लक्ष्मीबाई इत्यादि अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उस वक्त भूमिहार जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और उनकी ढाल बनकर रक्षा की। इस वफादारी के बदले इनाम मिलना ही चाहिए। उस वक्त अंग्रेज़ रेजिडेंट डेविल ऑक्टरलोनी थे। उन्होंने सभी को दिलासा दिया कि उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। इसी बातचीत के दौरान डेविल ऑक्टरलोनी की नज़र एक भूमिहार ब्राह्मण युवती पर पड़ी। वह भूमिहार युवती उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने उस जमींदार से बोला, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, बदले में तुम्हें जमींदारी मिलेगी। भूमिहार राजी हो गए। डेविल ऑक्टरलोनी की पहले से ही 12 बीवियाँ थीं और ये 13वीं शादी होने वाली थी। कुछ इतिहासकार जैसे विलियम डेलरिम्पोल, जिन्होंने श्वेत मुगल नामक किताब लिखी है, उनके अनुसार ऑक्टरलोनी इस भूमिहार ब्राह्मण युवती को पत्नी का नहीं बल्कि बिन ब्याही पत्नी का दर्जा देते थे। चूँकि सभी अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया था
ईस्ट इंडिया कंपनी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कुछ दिनों के बाद ऑक्टरलोनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज, जो पहले ही इस शादी से खफा थे, पुरानी दिल्ली की चावड़ी बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क, जो आज पीतल, तांबे, कागज़ के उत्पादों का बाजार है, पहले हुस्न बाजार हुआ करता था। अंग्रेज इस युवती को दिल्ली के उसी हुस्न बाजार में पेश आते हैं, जहाँ पर इस युवती की ज़िंदगी तवायफ के रूप में कटने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी किस्मत फिर करवट लेती है और मुग़ल राजकुमार विलायत अली को इस युवती से प्यार हो जाता है। अंततः दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद इस युवती का नाम बदल के मुबारक बेगम रख दिया जाता है। इसके अलावा राजकुमार द्वारा कुदसिया बेगम की उपाधि भी दी जाती है। 1878 में मुबारक बेगम की मृत्यु हो जाती है, जिनके नाम पर दिल्ली के शाहजहानाबाद में मुबारक बेगम मस्जिद या वेश्यालय की मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। आप इसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं। खैर, हम अपनी कहानी पर आते हैं। भूमिहारों के हथियारबंद दस्ता डुमरी होते हुए गोवाचक गांव में घुसता है। हथियारबंद लोगों को देखकर एक 13 साल का बच्चा भागने लगता है। तभी उस बच्चे के पिता उसको बोलते हैं, रुक जाओ, हमने कुछ थोड़ा बिगाड़ा है जो हमें मारेंगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही दोनों बाप बेटे समेत 9 लोगों की लाशें पड़ी मिलती हैं। मृतकों में सारे यादव और कहार जाति के लोग थे। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार पास में एक नाई जाति की महिला रो रही थी और बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को बोल के चुनाव का नामांकन वापस ले लूँगी, हमें माफ़ कर दो। खैर, तो ये था हमारा बिहार 90 के दशक। अभी कुछ दिन पहले एक दलित महिला सारिका पासवान जी के साथ अभद्रता की गई एक विशेष वर्ग द्वारा, जो बिल्कुल निंदनीय है, समाज के नज़रिए से और मानवता के दृष्टिकोण से भी। खैर, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइए और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय भीम, जय संविधान।